गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं। कैसी रही आप लोगों की छुट्टी? अच्छी रही, खूब इंजॉय किया? वेरी गुड। ज़्यादा पटाखा तो नहीं छोड़ा आप लोगों ने? नहीं, गुड। पढ़ाई भी हुई थोड़ी बहुत? ओके, ठीक है बेटा। आप लोगों का कल ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ है ना? बहुत बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया है, कुछ बच्चों ने नहीं भी दिया है, लेकिन सबों को ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए, है ना बेटा? आज हम लोग चैप्टर 8 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न चैप्टर 9, पेज नंबर 94। पाठ का शीर्षक है अविश्वस्ते न विश्वसेत, अर्थात अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सी, पेज नंबर 94। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगालः भोजनं प्राप्तुम् इतस्ततः भ्रमति स्म। एक बार एक वन में एक सियार भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। प्राप्तुम इति पदे का प्रत्यय तुमुन, वेरी गुड। एंड तदैव सः मूषकानां समूहं दृष्ट्वा तान् खादितुं चिन्तयति। मतलब तभी चूहों के समूह को देखकर वह सियार उसे खाने की सोचा। तस् मूषक समूहस्य राजा हृष्ट पुष्ट आसीत्। उस चूहे के समूह का राजा हृष्ट पुष्ट था। हृष्ट पुष्ट था, मोटा ताजा था। हाँ। शृगालः मूषक समूहम अनुसरति। अनुसरति मीन्स पीछा करता है, अनुसरण करता है। तो सियार मूषक चूहे के समूह का पीछा किया। तान मूषकान खादितुम इच्छन् सह मूषकानां बिलस् समीपम गच्छति। वह उन चूहों को खाने की इच्छा कर, है ना, वह चूहों के बिल के नज़दीक गया। स शृगालः किंचित चिंतित्वा मूषकानां बिलात् बहिः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन तिष्ठति। वह सियार कुछ सोचकर, है ना, कुछ सोचकर चूहों के बिल के बाहर सूर्य की तरफ मुंह खोलकर एक पैर पर बैठ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् माने दूसरे, अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः मूषका शृगालं दृष्ट्वा चकिताः भवन्ति। दूसरे दिन चूहे सियार को देखकर चकित हुए। दृष्ट्वा इति पदे का प्रत्यय अक्त्वा, है ना? दिस जोड़ अक्त्वा दृष्ट्वा अर्थात देखकर, सियार को देखकर चकित हुए। मूषक राजा तम पृच्छति। चूहों का राजा उससे पूछता है, किससे? सियार से। भवान एवं किमर्थम स्थितः अस्ति। आप इस तरह यहाँ क्यों खड़े हैं, इस तरह से क्यों हैं? शृगालः अवदत्, सियार बोला, यदि अहम चतुरापादान धारायाम स्थापयिष्यामि तदा पृथ्वी अद्य गमिष्यति। यदि मैं चारों पैर पृथ्वी पर रख दूंगा तो पृथ्वी नीचे चली जाएगी, पृथ्वी नीचे धंस जाएगी। तब अतः अहम एवं स्थितः अस्मि, इसीलिए मैं इस तरह से एक पैर पे खड़ा हूँ। अन्मूषका पृच्छति, दूसरे चूहे पूछते हैं, भवता मुखम सूर्यम प्रति किमर्थम अस्ति। और आपका मुंह सूर्य की दिशा की ओर क्यों है? किमर्थम उद्घाटितम अस्ति माने, और मुखम च किमर्थम उद्घाटितम अस्ति, और मुख खुला हुआ क्यों है? दूसरा चूहा क्या पूछता है कि आपका मुख, है ना, सूर्य की तरफ क्यों है, सूरज की दिशा में क्यों है, और आपका मुंह खुला हुआ क्यों है? शृगालः वदति, सियार बोलता है, देखो कितना चालाक है सियार। सियार बोलता है, सूर्यम पूजयितुं मम मुखम सूर्यम प्रति अस्ति। सूर्य की पूजा करने के लिए मेरा मुंह सूर्य की तरफ, मैं अपना मुख सूर्य की दिशा में किए हुए हूँ। वायुं च भक्षितुम उद्घाटितम अस्ति। और वायु अपने शरीर के अंदर लेने के लिए, वायु पीने के लिए मैं मुख को खुला रखा हुआ हूँ। वायु एव मम भोजनम अस्ति। वायु ही मेरा भोजन है। वायु मीन्स हवा, हवा ही मेरा भोजन है। तो क्या हुआ, जब चूहों के समूह के पीछे गया, चूहे के बिल के बाहर
है ना, वह एक पैर पर पूरब दिशा में सूरज की तरफ मुख खोलकर और मुंह को खोलकर एक पैर पर खड़ा हो गया। तो दूसरे दिन जब चूहे का राजा उसे देखता है तो पूछता है कि आप इस तरह से क्यों यहाँ पर हैं, इस तरह से हैं। तो वह क्या बोलता है कि मैं यदि चारों पैर पृथ्वी पर दे दूंगा तो ये पृथ्वी धंस जाएगी, मेरा भार नहीं सहन कर पाएगी, इसीलिए मैं एक पैर पर खड़ा हूँ। फिर दूसरा चूहा उससे पूछता है कि आपका मुख सूरज की दिशा की ओर क्यों है और आपका मुख खुला हुआ क्यों है। तो वह क्या जवाब देता है कि सूरज की दिशा में क्यों है, तो बोलता है कि सूरज की पूजा करने के लिए, सूर्य की पूजा करने के लिए मैं सूरज की दिशा की ओर अपना मुख किए हुए हूँ और मुख को खुला इसलिए रखा हूँ कि वायु ही मेरा भोजन है। तो वायु को ग्रहण करने के लिए, पीने के लिए मैं अपना मुख खुला रखा हुआ हूँ। टर्न पेज 96। मूषका तब श्रृगालं नत्वा परस्परम वदन्ति। तब चूहे उसे प्रणाम कर, नमस्कार कर आपस में बातचीत करते हैं। ऐसा श्रृगाला कश्चन महात्मा एव। यह सियार तो कोई महात्मा लगता है, बहुत बड़ा महात्मा है। वयम प्रतिदिनम अत्र आगत्य अस्य सेवा कृत्वा पुण्यम प्राप्स्यामः। हम सब प्रतिदिन यहाँ आकर, आगत्य मीन्स आकर, आ जोर गम जोर ल्याप। आगत में क्या है प्रत्यय? ल्याप। वेरी गुड। आ जोर गम जोर ल्याप। तो अक्त्वा प्रत्यय और ल्याप प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके अर्थ में होता है, लेकिन धातु के पहले, है ना, यदि उपसर्ग लगा हो तो अक्त्वा के स्थान पर ल्याप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आगत्य, आ जोर गम जोर ल्याप, आकर। मैं हम सब प्रतिदिन यहाँ आकर इनकी सेवा कर पुण्य प्राप्त करूँगा। मूषका प्रतिदिनम तम श्रृगालं सेवितुम तत्र आगच्छन्ति स्म। चूहे प्रतिदिन उस सियार की सेवा करने के लिए उसके समीप प्रतिदिन वहाँ आते थे। अवसरम च प्राप्य सह धूर्तः श्रृगालः प्रतिदिनम एकः मूषकं खादति स्म। अवसर पाकर वह धूर्त सियार प्रतिदिन एक चूहे खा जाता था। वो सियार तो सोचे कि बहुत बड़ा महात्मा है, देखो एक पैर पर खड़ा है, सूर्य की पूजा कर रहा है और कुछ तो ये खाता ही नहीं है, वायु ही इसका भोजन है, जरूर ये कोई बहुत बड़ा महात्मा है, हम सब प्रतिदिन यहाँ आकर इसकी सेवा करेंगे। तो प्रत्येक दिन चूहे वहाँ आने लगे और धूर्त सियार, चालाक सियार, सियार क्या होता है? बहुत चालाक होता है ना। तो प्रतिदिन वो सियार अवसर पाकर एक चूहे खा जाता था। केषुचित् दिवसेषु स श्रृगालः हृष्टपुष्टः अभवत्। कुछ समय के पश्चात, कुछ दिनों के बाद वह सियार मोटा ताजा हो गया। हृष्टपुष्ट मीन्स मोटा ताजा, हृष्टपुष्ट अभवत् मोटा ताजा हो गया। इदं दृष्ट्वा यह देखकर मूषका परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। यह देखकर चूहे आपस में बात करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, मतलब सोचते हैं कि कैसे चूहे की संख्या कम होती जा रही है। एक मूषक राजम प्रणम्य अवदत्। एक चूहा अपने राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज सह श्रृगालः वायुं भक्षित्वा अपि हृष्टपुष्ट अभवत्। वह सियार वायु पीकर ही इतना मोटा ताजा हो गया है। परंतु अस्माकं संख्या न्यूना जाता, लेकिन हमारी संख्या कम होती जा रही है। वयम शंकाशीला स्म। हम लोग सशंकित हैं, हम लोगों को शंका है कि ये जरूर ये चूहे प्रतिदिन हम लोगों में से हर चूहे को ये खा रहा है। हम लोगों को इस बात की शंका है, क्योंकि सिर्फ वायु पीकर ये इतना मोटा ताजा कैसे हो गया है। मूषक राजा तान अवदत्। चूहे के राजा ने उनसे कहा, अहम अपि एव चिंतयामि, है ना, चिंतयामि, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चूहे के राजा ने उनसे कहा कि अहम अपि, अपि मीन्स भी, अपि क्या है बेटा? अव्यय है। अहम अपि एवं चिंतयामि, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। मम शंका श्रृगालस्य ऊपरी एव अस्ति। और मेरी शंका भी सियार के ऊपर ही है, मुझे भी सियार के ऊपर ही शंका है। अहम अवश्यम एव अस्य कारणम ज्ञास्यामि, है ना, मैं अवश्य ही इसका कारण जानूंगा। अधुना गच्छन्तु भवन्तः, अधुना गच्छन्तु, अभी आप जाएं, मैं इसका कारण अवश्य खोजूंगा, मेरी भी शंका सियार पर ही है।
अग्रिमे दिवसे योजनानुसारं सर्वे मूषका दूरं गच्छन्ति। अग्रिमे दिवसे मतलब दूसरे दिन योजना के अनुसार सभी चूहे दूर चले जाते हैं, थोड़े दूर छिपकर बैठ जाते हैं। मूषक राजा तत्र एकाकी एव तिष्ठति, और चूहे का राजा वहाँ अकेला ही रह जाता है। इदं दृष्ट्वा सिगालः तं मूषक राजं प्रहरति। यह देखकर जब चूहे का वो सियार क्या देखता है कि कोई नहीं है, एक अकेला चूहे का राजा बैठा हुआ है। वो तो ये चीज़ नहीं समझ पाया कि आसपास सभी चूहे छिपकर बैठे हैं। वो सोचा चूहे का राजा अकेला है, क्यों न इसे मार कर खाया जाए। तो जब अकेला रह गया, इदं दृष्ट्वा सिगालः तं मूषक राजं प्रहरति। यह देखकर सियार उस चूहे के राजा पर प्रहार करता है। सोचा इसे मारकर मैं खा जाऊंगा, यह अकेला बैठा हुआ है। सावधानः मूषक राजा क्रुद्धित्वा श्रृगालं प्रहरति। वो चूहे का राजा तो पहले से सावधान था, उसे सियार पर पहले से शंका थी, ये हमारे चूहे को खा रहा है। वह पहले से सावधान था, सब योजना अनुसार वह अकेला बैठा था। वह सावधान था ही, जहाँ सियार उस पर प्रहार किया वह कूद कर, है ना, सियार पर प्रहार करता है। तदैव सर्वे मूषका तत्र आगच्छन्ति, और तभी सभी चूहे जो आसपास छिपकर बैठे थे वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ आ जाते हैं। श्रृगालं च आक्रम्य, और सियार पर आक्रमण कर सियार को तीक्ष्ण दंतै, तीक्ष्ण मीन्स तीखे, अपने तीक्ष्ण दांतों से तस्य नाशम कुर्वन्ति, उसका विनाश कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। किसका नाश कर देते हैं? सियार का। वेरी गुड, है ना। सारे चूहे कूद के आ जाते हैं और सियार और अपने तीखे दांतों से सियार पर आक्रमण कर उस सियार को, श्रृगाल को मार गिराते हैं। तो क्या है यहाँ हम लोगों ने देखा कि अविश्वस्ते न विश्वसेत, अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सियार बहुत जन्मजात चालाक होता है, धूर्त होता है ना। तो वो चूहा जो था वो सियार पर विश्वास किया और वो धीरे धीरे सियार एक एक चूहे को प्रतिदिन खाना शुरू कर दिया। लेकिन उन लोगों को फिर चूहे को शंका हुई कि हम लोगों की संख्या कम कैसे होती जा रही है, ज़रूर ये सियार का काम है। तो चूहे के राजा ने कहा मेरी भी शंका उसी के ऊपर है ना, आप लोग जाएं। दूसरे दिन योजना के अनुसार सभी चूहे आसपास छिपकर बैठ गए। चूहे का राजा अकेला रह गया। वहाँ सियार उस चूहे के राजे को अकेला देख पाकर उस पर आक्रमण किया, लेकिन चूहे का राजा तो पहले से तत्पर था, तैयार था। वह कूद कर सियार पर प्रहार करता है और तभी सारे चूहे वहाँ जमा हो जाते हैं और अपने तीखे दांतों से, तीक्ष्ण दांतों से सियार को पर प्रहार कर उसे मार गिराते हैं। सत्यम एव कथ्यते, यत् सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया है? अविश्वसते न विश्वसेत, अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुरंत किसी पर विश्वास, किसी की